अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे पास एक्सरसाइज 6 है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ हमारे पास जो टॉपिक है वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, मतलब कि हमने इसमें ग्राफ बनाना होता है। अब ये जो है हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन जो होती है वो हमारे पास एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग होती है, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो हमारे पास वाई एक्सिस में होती है। और उसी के साथ हमारे पास अब ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन पॉइंट है, जहाँ पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब कि आपस में मिलते हैं। ठीक है, ये वो पॉइंट है। और इसी के साथ साथ उसके राइट साइड पे हमेशा जो वैल्यूज़ होंगी एक्स एक्सिस की वो पॉजिटिव होंगी, और उसके लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास नेगेटिव होंगी। और उसके अलावा वाई एक्सिस में हमारे अबव साइड पे अबव जाएँ तो हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव होंगी, और उस ओरिजिन से बिलो की तरफ जाएँ तो हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी वो नेगेटिव होंगी वाई एक्सिस की। ठीक है, यहाँ पे जो वाई है वो नेगेटिव है, यहाँ पे एक्स जो है वो नेगेटिव है। क्लियर? और दूसरी चीज़ ये कि हम जब किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जब किसी पॉइंट को मेंशन करते हैं उसमें 2 वैल्यूज़ होती हैं, एक एक्स और एक वाई की वैल्यू। ठीक है, तो किसी ये जो इस शेप में लेट्स सपोज़ अगर हम लिखते हैं तो ये हमारे पास एक्स और वाई के फॉर्म में लिखा जाता है। हम किसी भी पॉइंट को इस तरह मेंशन करते हैं, जिसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो एक्स की होती है, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो किसकी होती है? वाई की होती है। अब जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें इस तरीके से डॉट की क्रॉस पॉइंट ये मेंशन किए हुए थे, तो हमने ये ग्राफ बनाया। अब इसमें ओरिजिन से 1 यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 1 बॉक्स का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्केल भी लिख सकते हैं। हम स्केल बता देंगे कि ये जो हमने ग्राफ बनाया है इसमें ये जो एक्स एक्सिस है, ये वाला जो एक्स एक्सिस है उसमें हमने एक जो बॉक्स है जिसको हम एक यूनिट बोल देंगे, एक यूनिट जो है वो इक्वल है 1 सेंटीमीटर के। 1 यूनिट जो है वो इक्वल है 1 सेंटीमीटर के। तो ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो एक जो बॉक्स का डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो ऐसे ही हम y का स्केल भी बता देंगे कि y एक्सिस में हमारे पास ये जो एक बॉक्स का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है 1 यूनिट जो है वो इक्वल होगा 1 सेंटीमीटर के। ठीक है, ये हम जब भी ग्राफ बनाएंगे तो ये चीज़ मेंशन लाजमी करेंगे। ठीक है, तो इससे टीचर के लिए और एग्जामिनर के लिए जो इजी होगा चेक करना। तो हम ये जो पॉइंट्स हैं इनको देखते हैं कि लेट्स सपोज ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है इस पे हमारे पास वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी। अगर हम एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग देखें तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ये 1 है, और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग भी 1 है। तो इस पॉइंट पे हमारे पास ये जो वैल्यू बनेगी वो एक्स की भी 1 और वाई की भी 1। तो पॉइंट की वैल्यू जो होगी वो 1 और 1 होगी। अगर हम ये वाला पॉइंट देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो x की वैल्यू है वो 4 है, और y की वैल्यू क्या है? हमारे पास 2 है। तो हम इस तरह से इस पॉइंट को मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट पे आए, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे ये जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 3 है, और y की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 है। क्लियर? सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो इस पॉइंट पे हमारे पास x की वैल्यू जो है वो अब नेगेटिव है, -2 है, और y की वैल्यू पॉजिटिव है, वो है +4। तो इस पॉइंट पे हमारे पास वैल्यू ये होगी। अगर हम अब इस पॉइंट पे आए तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू जो है वो -4 है, और y की वैल्यू भी नेगेटिव है जो कि -4 है, -3 है। तो इस पॉइंट पे हमारे पास वैल्यू होगी -4 एंड -3। अब अगर हम इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पे ये जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव में है क्योंकि राइट साइड पे है, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 होगी, और y जो है वो नेगेटिव है 3 में, तो हमारे पास y की वैल्यू -3 होगी। ठीक है बेटा,
तो इस तरह से हम ये पॉइंट्स बता देंगे कि ये हमारा ये रेड लाइंस जो मैंने मेंशन किए हैं ये आपको जस्ट समझाने के लिए, उसके अकॉर्डिंग कि ये जो पॉइंट है ये किसके, अगर हम वाई एक्सिस में देखें तो ये किसकी सीध में जा रहा है, ये किसके बराबर है, तो वो -3 के इक्वल था, तो हमने y की वैल्यू -3 रखी। और x के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो x के अकॉर्डिंग हमारे पास ये 3 पॉइंट के ऊपर थे, 3 नंबर पे था, तो हमने उसकी वैल्यू 3 रखी। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके सब तमाम पॉइंट्स की वैल्यूज़ बता दी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो मैंने ग्राफ ऑलरेडी बना लिया था और इसमें मैंने स्केल भी मेंशन कर दिया है। तो इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें वो कहता है वन शीट ऑफ ए ग्राफ पेपर यूज अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट। जो कि हम ये वाला जो काम है ये पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, ये स्केल हम लाजमी मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद उसने हमें कहा है कि जो x की वैल्यूज़ होंगी वो -3 से 6 तक होंगी। तो हमने ओरिजिन से जो पॉजिटिव वैल्यू हैं वो 6 तक हमने लिख ली, और ओरिजिन से नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं वो -3 तक लिख ली। तो हम ग्राफ इस तरीके से एक्स एक्सिस का बना लेंगे। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, राइट साइड पे पॉजिटिव। और अगर हम वाई एक्सिस को देखें, वाई एक्सिस में वो कहता है कि फ्रॉम -2 टू 5। तो इस पॉइंट से ओरिजिन से पॉजिटिव वैल्यूज़ जो हैं वो 5 तक हैं, तो हमने 5 तक लिख ली, 1 2 3 4 5। और नेगेटिव वैल्यू जो हैं वो -2 तक हैं, तो यहाँ तक थी, लेकिन मैंने -4 तक वैसे लिख ली, तो इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ तक हमने ये ग्राफ बना लिया। अब वो कहता है प्लॉट दी पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को मेंशन करें, पॉइंट्स को प्लॉट कीजिए। अब जैसे कि फर्स्ट है ए जो पॉइंट है हमारे पास, उसमें एक्स की वैल्यू जो है वो 2 है। फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो एक्स की होती है, सेकंड वैल्यू हमारे पास वाई की होती है एक पॉइंट में। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 2 है, तो 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। और वाई जो है वो क्या है, 5। तो वाई, एक्स और वाई आपस में किस पॉइंट पे जाकर मिल रहे हैं, यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू चल रही है हमारे पास, वाई यहाँ से आ रहा है 5। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। तो एक ये पॉइंट हो गया जिसको हम नाम देंगे, ए की वैल्यू है हमारे पास 2 और वाई की वैल्यू है हमारे पास 5। एक ये पॉइंट हो गया। बी पॉइंट में हमें वो एक्स की वैल्यू 1 देता है और वाई की वैल्यू 2 देता है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास देखें दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसलिए दोनों पॉजिटिव इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास बनेगा। फर्स्ट में हमारे पास एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। सेकंड में हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स जो है वो नेगेटिव होगा, वाई जो है वो पॉजिटिव होगा। थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होगा, एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होगा, एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा और वाई जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है। यहाँ पे देखें तो हम एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, यहाँ पे हमारे पास वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव। ठीक है बेटा, समझ आ गई। अब यहाँ पे अगर हम बी की वैल्यूज देखें तो वो दोनों पॉजिटिव हैं, तो मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम एक्स की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है 1 और बी की वैल्यू है 2। तो ये दोनों इस पॉइंट पे आपस में अटैच होते हैं। तो हम यहाँ पे बी की वैल्यू बता देंगे कि बी की वैल्यू है जी 1 एंड 2। थर्ड पॉइंट जो है वो सी में दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हैं। तो दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होती हैं, ये इस क्वाड्रेंट में होती हैं, तो हम इस क्वाड्रेंट का बता देंगे। तो इसमें एक्स की वैल्यू -2 है, तो ये जी -2 आ रहा है। और वाई की वैल्यू जो है वो -1 है, तो ये -1। तो ये इस पॉइंट पे हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी -1, सॉरी -2 एंड -1। पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू। डी पार्ट जो है, डी जो है उसके पॉइंट हैं 6, एक्स जो है वो 6 है पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू जो है वो -2 नेगेटिव है। तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ में होता है। तो हम फोर्थ में देखेंगे, एक्स की वैल्यू 6 है तो ये आ रही है, और वाई की वैल्यू जो है वो -2 है, वो ये आ रही है। तो ये इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये दोनों आपस में इस पॉइंट पे अटैच होते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये वाला हमारा जो पॉइंट होगा वो डी होगा। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू मेंशन कर देंगे 6 एंड -2। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो है ई पार्ट,
ई वैल्यू जो है उसमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू नेगेटिव है, वो भी इसी क्वाड्रेंट में होगा। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव वो है सॉरी 3 है, और वाई की वैल्यू -2 है, तो वो भी इसी लाइन में आएगा। तो मतलब वो ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, x3 y-2, तो वो ये पॉइंट होगा। तो ये है हमारे पास ई पार्ट 3-2। नेक्स्ट जो है एफ, वहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव दी है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव दी है, तो ये कहाँ पे होगा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में। एक्स जो है वो नेगेटिव है, वाई जो है पॉजिटिव है, वो है 2। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये आपस में मिलेंगे, तो हमारे पास ये एफ पॉइंट जो है हमारे पास होगा 1, -1 एंड 2। तो जी बेटा हमारे पास यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो जाता है, तो हमने ये बता दिया। नेक्स्ट पार्ट पे क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि प्लॉट ईच सेट ऑफ plot each set of the given points on a sheet of graph paper, join the points in order with straight lines and identify each geometrical shape obtained। हमने अब क्या करना है, एक तो पॉइंट्स मेंशन करने हैं, दूसरा हमने फिर उन पॉइंट्स को आपस में मिलाना भी है, ठीक है। अब जैसा कि फर्स्ट पॉइंट दिया है 6 एंड 4 दोनों पॉजिटिव हैं, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा। एक्स की वैल्यू क्या है 6, ये एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, यहाँ पे है एक्स और 6, और वाई जो है वो कहाँ पे है हमारे पास, इस यहाँ पे। तो ये दोनों आपस में इस पॉइंट पे मिलेंगे, तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, एक्स की वैल्यू -6 है, वाई की वैल्यू 4 है, तो हम इसका ग्राफ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, -4, -5, -6, -7। तो जी हमारे पास एक्स की वैल्यू -6 वो यहाँ पे है, और y की वैल्यू +4 वो यहाँ पे है, तो ये आपस में इस पॉइंट पे मिलेंगे। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। दोनों वैल्यूज जो हैं वो नेगेटिव हैं, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे हम। तो दोनों की वैल्यूज -6, एक्स की वैल्यू -6 है, ये वाली पॉइंट, और y की वैल्यू -4 है, वो ये वाला पॉइंट, तो ये आपस में इस पॉइंट पे मिलेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, अब x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है। x की वैल्यू पॉजिटिव वो यहाँ पे है, y की वैल्यू नेगेटिव वो इस पॉइंट पे है, तो ये दोनों आपस में इस पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। ये हमने 4 जो हैं पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए। अब इनको हम आपस में मिला देते हैं। अब इनको हम आपस में मिलाएं तो ये क्या बनेगा हमारे पास, एक, आप इसको स्केल से मिला सकते हैं। तो जी ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन चुका है, रेक्टेंगल ड्रॉ किया हमने, ठीक है बेटा। तो ये हमारा पार्ट ए हो गया। आप सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इस पार्ट में मैंने स्केल नहीं लिखा, आप लोग लिख लीजिएगा लाजमी। तो हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट के हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, वो देख लेते हैं साथ के साथ। बी पार्ट में हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो 0 है, एक्स की वैल्यू 0, मतलब कि एक्स जो है वो 0 है, इस पॉइंट पे है, और वाई जो है वो क्या है 5। तो मतलब एक्स, हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 वो इसी पॉइंट पे रहेगी, और वाई की वैल्यू जो है वो 5 है, मतलब कि ये वाला पॉइंट बनेगा हमारे पास। अगर एक्स की वैल्यू ना हो, जस्ट वाई की वैल्यू मौजूद हो हमारे पास, तो हम जस्ट वाई के अकॉर्डिंग वाई की इस पॉइंट पे मेंशन करेंगे। अगर एक्स की वैल्यू 1 होती तो हम यहाँ से शुरू करते और 5 को यहाँ से, तो ये वाला पॉइंट बनता। अब एक्स 0 है, 0 इस पॉइंट पे होता है एक्स, तो ये यहाँ से हम वाई की तरफ जाएंगे, वाई 5 कहाँ पे है, इस पॉइंट पे, तो ये वाला हमारा पॉइंट होगा, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो क्या है, एक्स की वैल्यू -6 दी है और वाई 0 है। अब वाई भी 0 इसी पॉइंट पे होता है, दोनों के जो वैल्यूज 0 जो हैं वो इसी पॉइंट पे होती हैं।
तो अब x की वैल्यू जो है वो -6 दी है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास x की वैल्यू नेगेटिव है, सॉरी 0 है ये वाली, और y की वैल्यू हमारे पास -5 है, तो वो ये पॉइंट बनेगा, यहाँ पे -5 है। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो हमारे पास x की वैल्यू +6 है और y की वैल्यू 0 है, तो वो ये पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो अब हम इनको आपस में मिला देते हैं। आप लोग स्केल से इसको मिला सकते हैं। अब आप इसको अगर गौर करें तो ये हमारे पास क्या बनता है, ये एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये एक स्क्वायर शेप में वैल्यू बन रही है, शेप बन रही है। आप स्क्वायर भी कह सकते हैं इसको, या रोम्बस भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास, हम वो लिख कर आते हैं नीचे। हमारे पास इसके पॉइंट्स क्या हैं, फर्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास दोनों 0 0 हैं, तो वो 0 0 इस पॉइंट पे होते हैं। नेक्स्ट जो है x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू जो है वो 8 है पॉजिटिव, तो यहाँ पे 5 था, 6, 7 और 8, तो ये वाला पॉइंट बनेगा। और नेक्स्ट जो है हमारे पास x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 4 है, तो ये 5x की वैल्यू 5 इस तरह चलती जाएगी और y की वैल्यू इस तरफ से आती रहेगी, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। तो अगर हम अब इन तीन पॉइंट्स को अटैच करें आपस में, तो क्या बनेगा हमारे पास, तो अगर हम इस शेप को देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से शेप बन रही है, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल है, या हम इसको आइसोस्केल ट्राइंगल भी कह सकते हैं, जिसमें ये दो साइडें जो हैं आपस में इक्वल हैं। आप इतना डीपली ना जाइएगा, आप जस्ट इसका नॉर्मल बता दीजिएगा कि ये ट्राइंगल बनती है। ठीक है बेटा, जो अब नेक्स्ट पार्ट है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट डी पार्ट हमारे पास है। डी पार्ट में हमें जो वैल्यूज़ दी हैं वो क्या दी हैं, फर्स्ट जो है हमारे पास, तस्वीर बड़ी कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए देखना। डी में हमारे पास फर्स्ट है x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, तो वो ये पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट में पॉइंट में x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। उससे नेक्स्ट में चलें तो x की वैल्यू -1 है यहाँ, और y की वैल्यू पॉजिटिव है 4, वो ये, तो ये दोनों आपस में इस पॉइंट पे मैच करेंगे, तो ये चीज़ आ गई। और उसके बाद जी हमारे पास क्या है, थर्ड पॉइंट है, दोनों नेगेटिव हैं, -5 और -2, एक्स की वैल्यू -5 है, -3, -4, -5, ये वाला पॉइंट बनेगा -5 वाला, और y की वैल्यू जो है -2 है, वो ये वाला पॉइंट बनेगा, तो ये आपस में इस पॉइंट पे मैच करते हैं। तो अब अगर हम इनको आपस में अटैच करें, ये कुछ यूँ शेप बन रही है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 4 साइड हैं, तो इसको हम क्वाड्रेटल भी कह सकते हैं। ये क्या है हमारे पास, एक क्वाड्रेटल है, क्योंकि 4 पॉइंट्स है इसके। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है जी हमारे हमारे पास डी पार्ट है। एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास 5 है, ये y की वैल्यू जो है वो 2 है, ये वाला पॉइंट बन गया हमारे पास। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3, तो ये पॉइंट बन गया हमारे पास। नेक्स्ट जो है दोनों नेगेटिव हैं, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -3, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट जो है x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू -2 है, तो वो हमारे पास
x की वैल्यू 5, y की वैल्यू -2, तो ये इस पॉइंट पे अटैच होंगे। तो अगर हम इनको आपस में मिलाएं तो ये हमारे पास कौन सी शेप बनती है? तो ये भी एक क्वाड्रेटल बनता है हमारे पास, जिस 4 साइडेड फिगर बनती है एक। ठीक है, ये इक्विलेटर तो नहीं कह सकते जिसमें 4 साइडें इक्वल होती हैं, लेकिन ये हमारे पास जस्ट क्वाड्रेटल कहलाएगा जिसमें 4 साइडेड है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं जी, द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल्स आर, ए पॉइंट दिया है, बी भी दिया है, 3 भी दिया है, और प्लॉट द पॉइंट्स ए बी एंड सी ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर, हेंस फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी। अब इस ट्राइंगल का हमने एरिया भी फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हमारे पास ये जो पॉइंट हैं, फर्स्ट है ए जो पॉइंट है उसमें x की वैल्यू जो है वो 1 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये वाला पॉइंट बनेगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो है हमारे पास b जो पॉइंट है वो क्या है, x की वैल्यू 7 है, ये यहाँ पे 7 बनेगा इस पॉइंट पे, तो हमारे पास 7 बनेगा, और y की वैल्यू 0 है, तो मतलब कि यही पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट जो है x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू जो है वो 8 है, ये 5 6 7 8, तो ये 8 यहाँ पे बनेगा हमारे पास, और x की वैल्यू 1 है, तो ये आपस में इस पॉइंट पे मिलेंगे, तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब इन तीनों को हम आपस में मिलाएं तो ये शेप बन गई है। अब हमने क्या करना है, हमने एरिया फाइंड करना है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है। हमने फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ये ट्राइंगल है एक। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है जी, ट्राइंगल ए बी सी वो इक्वल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यहाँ पे अगर हम देखें, बेस जो है हमारे पास ये है, जिसको अगर मैं मेंशन करूँ, यहाँ से यहाँ तक ये बेस है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है हमारे पास हाइट है। ठीक है, अब जो बेस की वैल्यू है वो क्या है, 1 से शुरू हो रही है, 7 तक है, तो 1 से 7 तक हमारे पास कितना डिस्टेंस बनेगा, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास जो बेस की वैल्यू है वो है 6 सेंटीमीटर। अब हाइट चेक करते हैं वो कितनी है, यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पॉइंट तक हमारे पास 8 हाइट जो है वो हमारे पास कितनी है, वो है 8 सेंटीमीटर। तो हम फार्मूला में पुट कर देते हैं, 1/2 बेस जो है वो हमारे पास 6 है, और हाइट जो है वो हमारे पास 8 है। 1/2 को एज इट इज़ वैसे लिख रहने देते हैं, 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आएगा, 48, और 1/2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, मतलब कि 48 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कहता है, प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द शीट ऑफ ए ग्राफ पेपर। ये पॉइंट्स इतने सारे दिए हैं और वो हमने पॉइंट करने हैं,
और उसके बाद वो कहता है डू यू नोटिस दैट द पॉइंट्स लाई इन अ स्पेशल पैटर्न, कि ये कोई स्पेशल पैटर्न बना रहे हैं। तो हमने उसको डिस्क्राइब करना है कि ये पैटर्न किस चीज़ का बना रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले ये इनके ना वैल्यूज़ मेंशन कर लेते हैं। पहले थोड़ी सी ना इनकी वैल्यूज़ बड़ी कर लेते हैं कि ये 6 है, 7, 8, और ये -3, -4, -5, -6, -7, -8, ऐसे ही 6, 7, 8, और ये -5, -6, -7, -8। हमने चारों तरफ से जो है वो वैल्यूज़ जो हैं वो 8 तक हमने फैला दी हैं। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारे पास -3, ओ सॉरी 3 और -5। 3 हमारा ये पॉइंट है और -5 जो है वो हमारा ये पॉइंट है। तो ये दोनों आपस में किस पॉइंट पे मिलेंगे, ये वाला पॉइंट बन जाएगा। तो एक हमारा ये पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट जो है हमारे पास x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो हमारे पास वो ये पॉइंट बन जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1 है, तो x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, तो ये इस पॉइंट पे आ जाएंगे। ठीक है बेटा। तो अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, ये भी हो गया। x की वैल्यू जो है वो 0 है, y की वैल्यू 1 है, तो वो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट जो है हमारे पास x की वैल्यू जो है वो -1 है, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3, तो ये आपस में इस पॉइंट में मिलते हैं। नेक्स्ट जो है x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5, ये -2 और y की वैल्यू 5, तो ये हमारे पास इस पॉइंट में मिलेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है x की वैल्यू जो है वो -3 है, y की वैल्यू 7 है, -3, y की वैल्यू 7, पॉजिटिव थी ना इसलिए, तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब अगर हम इन पॉइंट्स को मिलाएं आपस में तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। आप अगर इसको स्केल से मिलाएंगे तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, हम इसको स्ट्रेट करते हैं। ये यहाँ से स्ट्रेट क्यों नहीं बन पा रही है मुझसे। ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो हम यही बता देंगे कि ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे हमारी ये जो एक्सरसाइज 6B थी वो कंप्लीट हो जाती है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6C के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।